हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी अपनी तैयारी है वो बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है जी। और दशहरे को रावण भी आपने जला लिया होगा, अपने अंदर का जो रावण है उसको जलाया होगा, जो आपके अंदर कमियां हैं उसको आपने दूर किया होगा और खुद को विश्वास दिलाया होगा कि पिछले साल जो मैंने गलतियां की थी उसको मैं इस बार नहीं करने वाला। अगले दशहरे तक इस बार मेरे पास क्या होना चाहिए, अच्छाइयों का भंडार होना चाहिए, बेरोजगारी वाला जो रावण है वो दूर होना चाहिए और मेरे पास सरकारी नौकरी होनी चाहिए। ये आप सभी ने खुद से जरूर वादा किया होगा, नहीं किया तो कर लेना। आज हम बहुत ही प्यारा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो आपके एचएसएससी ग्रुप डी में जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में बन सकता है। और उस टॉपिक के क्वेश्चन बहुत प्यारे हैं, बड़े आराम से आपको करना है। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन वाले टॉपिक को आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी। आप सभी को पता है कि जो हमारी चैंपियन सीरीज चल रही है जिसमें 35 क्लासेस होने वाली हैं। ठीक है जी। उसमें जो हमने पढ़ लिया उसके आगे हम पढ़ रहे हैं। तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होता क्या है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो आपका भौतिक परिवर्तन है, जैसे यहां पर लिखा हुआ है भौतिक परिवर्तन, उसी को फिजिकल चेंज बोला जाता है। फिजिकल चेंज का मतलब क्या होता है कि भाई जो उसकी अवस्था होती है उसमें बदलाव हो जाता है। ठीक है जी। ना उसके गुण में चेंज होता है ना उसके धर्म में चेंज होता है। गुण धर्म है उसके चेंज नहीं होते, बस चीज चेंज हो जाती है, उसका रंग रूप आकार है वो चेंज हो जाता है, बाकी कोई बदलाव नहीं होता। और एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कोई भी एक चीज दे दी जाएगी कि ये भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है, ये अपने को बताना है। तो उसमें आपको ये देखना होगा क्या इसके गुण धर्म चेंज हो रहे या नहीं हो रहे। अगर नहीं चेंज हो रहे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है जी। फिजिकल चेंज, ठीक है, बस फिजिकल ही चेंज होता है, बाकी कुछ बदलाव नहीं होता। जैसे कुछ एग्जांपल मैं आपको यहां पर बता देता हूं। बर्फ का पानी बनना, बर्फ का पानी बनना, जैसे आपके पास बर्फ है, आइस है, उसको थोड़ी देर रखोगे तो वो पानी बन जाएगा। क्या उस पानी से दोबारा बर्फ नहीं बना सकते? बना सकते हैं। तो क्या कुछ चेंज हुआ, कोई बदलाव हुआ? नहीं हुआ। ठीक है, बस फिजिकल चेंज हुआ कि भाई बर्फ से क्या बन गया, पानी बन गया, उस पानी से दोबारा बर्फ बना लो। तो ये क्या बर्फ का पानी बनना क्या हो जाएगा, आपका भौतिक परिवर्तन हो जाएगा, फिजिकल चेंज हो जाएगा। दूसरा है पानी का बर्फ बनना। तो पानी से बर्फ बना ली हमने, उस बर्फ को रखेंगे तो फिर से पानी बन जाएगा। तो क्या हुआ, क्या चेंज होता है? नहीं होता। तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। तो पानी का बर्फ बनना या बर्फ का पानी बनना, ये दोनों के दोनों क्या है, आपके भौतिक परिवर्तन है। उसके बाद पानी का जलवाष्प बनना, यानी जो अपना पानी है वो जलवाष्प में बदल जाता है। ठीक है, क्या कोई बदलाव हुआ? नहीं, पानी का पानी रहा है, जलवाष्प में चला गया तो क्या हुआ, पानी ही है। ठीक है, तो कोई बदलाव नहीं हुआ, तो पानी का जलवाष्प बनना हो जाएगा। उसके बाद है आपका कांच का टूटना। जैसे कांच टूटता रहता है, घर में देखा होगा, कहीं ना कहीं देखा होगा आपने, कांच के गिलास हैं वो आप तोड़ते रहते हो, तो कांच का गिलास टूट गया, तो टूटने से क्या कांच कांच नहीं रहा, वो भी कांच रहेगा। टूटने से क्या दिल नहीं रहा, वो भी दिल ही रहेगा। तो इसका मतलब कोई बदलाव हुआ क्या? ना दिल में बदलाव हुआ, ना किसी और चीज में बदलाव हुआ, बस टूटा हुआ जरूर है लेकिन है तो कांच ही, टूटा हुआ दिल जरूर है लेकिन है तो दिल ही। ठीक है जी। तो कांच का टूटना भी क्या हो जाएगा, आपका भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। उसके बाद कागज का फटना, कागज फट गया। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं, ये ऑप्शंस आपके एग्जाम्स में आते हैं। जो ऑप्शंस मैं यहां पर बता रहा हूं ना, ये आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं। ठीक है, आए हुए क्वेश्चन है वो, तभी मैं आपको ये बता रहा हूं। तो कागज का फटना है, तो फटने से क्या कागज चेंज हो जाएगा? नहीं होगा, तो कागज का फटना हो जाएगा। कपूर का उड़ना, देखो इसमें कंफ्यूजन होता है, आगे मैं आपको बताऊंगा। कपूर का उड़ना, तो कपूर का उड़ना, कपूर उड़ गया, ठीक है, तो है तो कपूर ही ना, उसमें कोई बदलाव हुआ है? नहीं हुआ है। तो इसका मतलब कपूर का उड़ना भी क्या हो जाएगा, आपका भौतिक परिवर्तन ही हो जाएगा। कपड़ों का गीला होना, आपके कपड़े गीले हो गए, थोड़ी देर रखोगे तो सूख जाएंगे, क्या कपड़े चेंज हो गए? नहीं, गीले थे अब क्या हो गए, सूखे हो गए, थोड़ी देर रखोगे तो कपड़ों का गीला होना, क्या कपड़ों में कोई चेंज हुआ है? नहीं, कपड़े तो कपड़े ही हैं, गीले हो या सूखे हो कपड़े तो कपड़े ही रहेंगे। तो इसी को क्या बोला जाता है, भौतिक परिवर्तन बोला जाता है। तार का गर्म होना, जैसे आपका तार है, ठीक है, बिजली का तार है, वो गर्म हो गया, तो गर्म होने से क्या तार नहीं रहेगा, थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, जैसे लाइट जाएगी वो ठंडा हो जाएगा।
इसके अलावा कोई और ऑप्शन है? तो जैसे आपका मक्खन है उसको पिघलना, जो अपना घी है ना उसको पिघलना, तो घी है वो पिघल गया, तो क्या कुछ बदलाव हुआ? नहीं हुआ ना भाई। पिघल गया तो थोड़ी देर रखोगे, ठंड में रखोगे, फ्रिज में रखोगे तो क्या हो जाएगा? फिर दोबारा से जम जाएगा। तो घी का पिघलना या मक्खन का पिघलना क्या बदलाव हुआ? नहीं हुआ। ठीक है। जैसे धातु के तार को मोड़ना, किसी भी ऐसी चीज का सिंपल भाषा में समझ रहे हो, एग्जाम्पल कुछ भी दे सकता है, ऑप्शन वो आपको कुछ भी दे सकता है, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि उसके गुण और धर्म में कोई चेंज नहीं हो रहा। भौतिक परिवर्तन उसी को बोला जाता है कि बस उसकी फिजिकल चेंजेस जो हम कर रहे हैं। ठीक है। जैसे बर्फ से पानी बन गया, ठोस से क्या बन गया? आपका द्रव बन गया। फिर पानी से क्या बन गया? आपका जलवाष्प बन गया। तो द्रव से आपका क्या बन गया? गैस बन गया। तो क्या ये तो बदलाव हुआ है, लेकिन क्या इनकी कोई परिवर्तन हुआ है कि भाई ये चीज दोबारा नहीं बन सकती? ठीक है। जैसे धातु के तार को हमने मोड़ दिया तो उसको सीधा भी तो कर सकते हैं। ठीक है। कोई चीज टूट गई तो उसको दोबारा से भी ठीक कर सकते हैं। तो इसका मतलब समझ रहे हो, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका मोमबत्ती का पिघलना। मोमबत्ती का पिघलना ये बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ है, मोमबत्ती का पिघलना। तो जो मोमबत्ती का पिघलना होता है वो क्या होता है? ये आपका भौतिक परिवर्तन होता है। क्योंकि जब आप मोमबत्ती जलाते हो, ठीक है, जलने की बात नहीं कर रहा, मोमबत्ती पिघलने की बात कर रहा हूं, तो मोमबत्ती पिघल के नीचे आती है तो मोम तो रहता है, आप उसको दोबारा जला सकते हो, दोबारा उसको इकट्ठा करो और उसमें धागा डाल दो, फिर दोबारा जल जाएगी। समझ रहे हो? तो क्या हो जाएगा? मोमबत्ती का पिघलना क्या हो जाएगा? आपका भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। इस तरीके से आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है जी। इसके अलावा धातु का पिघलना, आपने देखा होगा जो सोना है उसको पिघाल के कोई आभूषण बना दिया जाता है, फिर जो आभूषण पुराना हो जाता है आप उसको बदलवाने ले जाते हो तो दोबारा पिघाल के दूसरा शेप दे दिया जाता है। तो क्या उसमें कोई परिवर्तन हो रहा है? नहीं हो रहा। ठीक है। तो जो धातु का पिघलना हो गया, गुब्बारों में हवा भरना हो गया, हवा वापस भी तो निकाल सकते हैं। ठीक है। जैसे फल का कटना हो गया, फल को काट दिया तो फल ही रहेगा। ठीक है। लेकिन इनसे रिलेटेड कुछ और चीजें होती हैं, वो मैं रासायनिक परिवर्तन में आपको बताऊंगा। जो कंफ्यूजन वाली है ना, कहां पर कंफ्यूजन होता है वो हम रासायनिक परिवर्तन में पढ़ेंगे। नाखून का कटना, जो अपने नाखून है उनको काट दिया तो दोबारा से आ जाएंगे। ठीक है। उसमें क्या हो रहा है? नहीं। ठीक है। जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं तो नए पत्ते आ जाएंगे, तो वो भौतिक परिवर्तन हो रहा है। ठीक है। रासायनिक परिवर्तन का मतलब समझते हो ना, कि जिसमें रसायन से संबंधित होगा, ये तो भौतिक परिवर्तन है, फिजिकल चेंज हो रहा है। ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रख लेना है। इतने ही एग्जाम्पल हैं। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं रासायनिक परिवर्तन जो आपके एग्जाम्स में आते हैं कि रासायनिक परिवर्तन होता क्या है। पहले इसको समझ लो। रासायनिक परिवर्तन है उसको समझो क्या होता है। रासायनिक परिवर्तन का मतलब होता है एक बार चीज बदल गई तो उसको दोबारा नहीं लाया जा सकता उसी पोजीशन में। ठीक है। कुछ नई चीज बन जाती है। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? केमिकल चेंज, यानी केमिकल में बदलाव हो जाता है। केमिकल की वजह से जो बदलाव होता है दोबारा से उसी अवस्था में हम उसको नहीं ला सकते थे। जैसे इस वाले में क्या है, भौतिक परिवर्तन में पानी से बर्फ बन गया तो बर्फ से पानी बन जाएगा, दोबारा उसी अवस्था में लाया जा सकता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। जैसे अभी हमने पढ़ा था उसमें भौतिक परिवर्तन में पहली चीज तो ये देखो क्या है, कपूर का जलना। कपूर का जलना, उसमें हमने पढ़ा था कपूर का उड़ना। कपूर उड़ गया तो वो कपूर की अवस्था में ही है, कपूर के कण उसके अंदर विद्यमान है। लेकिन अगर कपूर जल गया तो वो राख बन जाएगा, तो फिर कोई काम का नहीं है। दूसरा जैसे कोयले का जलना। अब कोयला जल गया, कोयला जल गया तो उसके बाद क्या बन गया? राख बन गया। क्या राख से आप दोबारा कोयला बना सकते हो? नहीं बना सकते। तो इसलिए क्या हो जाएगा? कोयले का जलना हो जाएगा। उसमें हमने पढ़ा था कि फल को कटना, फल को काटना। लेकिन फल के ऊपर जो रासायनिक परिवर्तन होता है, जैसे आपने सेव काटा होगा तो सेव के ऊपर एक परत जम जाती है। ठीक है। सेव के ऊपर आपके ने देखा होगा, थोड़ी देर रखोगे तो उसके ऊपर एक परत जम जाती है, तो वो क्या होगा? उसी को बोला जाएगा रासायनिक परिवर्तन बोला जाएगा। ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल मैं यहां पर आपको बता देता हूं। ठीक है। जैसे मेहंदी रचना, जो एग्जाम्स में आता है ना आपके, मेहंदी रचना। तो मेहंदी आपने लगा ली, वो रच गई,
ठीक है, केमिकल रिएक्शन की वजह से वो रच गई ना, तो क्या अब उससे दोबारा मेहंदी बनाई जा सकती है? नहीं बनाई जा सकती। क्या उसको दोबारा उसी अवस्था में लाया जा सकता? नहीं। पहले तो नॉर्मल मेहंदी थी, अब वो रच गई, तो दोनों क्या होगी? अलग हो गई, बिल्कुल अलग हो गई। तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा भाई? आपका रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। जैसे किसी भी फल से, किसी भी अनाज से शराब का बनना, ठीक है, शराब का बनना, शराब का बनना तो केमिकल चेंज की वजह से बन रहा है ना भाई, केमिकल चेंज हुआ है, उसी की वजह से तो ये चीज बन रही है। तो क्या अब दोबारा से उससे अनाज बनाया जा सकता है? क्या उससे दोबारा से फल बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता। ठीक है जी, तो इस तरीके से है। अब देखो कि इसमें देखो एक चीज जो कंफ्यूजन वाली है, लकड़ी का कटना, लकड़ी का कटना, ये क्या है? लकड़ी का कटना, आपने लकड़ी काट दी, कितनी छोटी काट जाओ वो लकड़ी ही रहेगी, तो कोई चेंज नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये क्या है? ये आपका भौतिक परिवर्तन है। क्या है ये? आपका भौतिक परिवर्तन है, इसमें कोई चेंज नहीं होता। लकड़ी है तो लकड़ी ही रहेगी। लेकिन एग्जामिनर इसी में दूसरी चीज दे देता है, और वो क्या है? पेड़ का कटना। पेड़ का कटना, पेड़ क्या है? अपना हरा भरा है, जीवित है, तो पेड़ को काट दिया, तो क्या काटने के बाद दोबारा से वो पेड़ बन सकता? नहीं बन सकता। तो इसका मतलब पेड़ का कटना क्या हो जाएगा? आपका रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। इसमें कंफ्यूजन होता है, तो याद रख लेना, पेड़ का कटना, तो ये तो क्या है? पेड़ कट गया तो दोबारा से पेड़ नहीं बनेगा, और कटे हुए को पेड़ नहीं, फिर लकड़ी ही हम बोलते हैं। तो पेड़ का कटना क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा। लेकिन आपका लकड़ी का कटना जो होगा, ये आपका भौतिक परिवर्तन होगा। अब मोमबत्ती वाला हमने पढ़ा था, तो मोमबत्ती का जो मोमबत्ती का पिघलना है ना, वो क्या था? ये इसमें था ना, मोमबत्ती का पिघलना, ये था हमारा भौतिक परिवर्तन। लेकिन मोमबत्ती का जलना, अगर आपको एग्जाम में ऐसे लिखे मोमबत्ती का जलना, ठीक है, मोमबत्ती का जलना, तो ये क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा आपका रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। मोमबत्ती जलना तो क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन। मोमबत्ती का पिघलना क्या हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन। ठीक है, ये ध्यान रखना। और आपसे एग्जाम्स में एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि जलती हुई मोमबत्ती में, जलना नहीं बात कर रहा, जलती हुई मोमबत्ती में कौन सा परिवर्तन होगा? तो जब मोमबत्ती जल रही होती है ना, तो जो मोमबत्ती का जलना क्या है? भौतिक, मोमबत्ती का जलना क्या है? आपका रासायनिक परिवर्तन है। और मोमबत्ती का पिघलना क्या है? वो आपका भौतिक परिवर्तन है। तो जब मोमबत्ती जल रही है, ठीक है, जलती हुई मोमबत्ती में क्या होगा? भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होगा। ठीक है, जलती हुई मोमबत्ती में क्या है कि मोमबत्ती जल रही है, तो मोमबत्ती का जलना तो रासायनिक परिवर्तन है, और मोमबत्ती का पिघलना क्या है? वो आपका भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। तो अगर आप एग्जाम्स में ऐसे आए कि जलती हुई मोमबत्ती में कौन सा परिवर्तन होगा, तो दोनों होंगे, भौतिक भी और रासायनिक भी। ये मैंने आपको बता दिया है कि क्यों होता है। ठीक है जी। इसके अलावा आपका क्या है? दही से मक्खन बनना, उसमें हमने क्या बताया था? मक्खन का पिघलना। ठीक है, इसमें क्या है? दही से मक्खन बनना। दही है ना, आप सभी गांव से, आपको पता होगा, हरियाणा से वैसे ही हम, तो जब सुबह दही को भिगोया जाता है तो उससे मक्खन बन जाता है। क्या मक्खन से दोबारा दही बन सकता है? नहीं बन सकता। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये आपका रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। रासायनिक परिवर्तन समझ रहे हो ना? समझ में आ रही है ना? तो इसको मैं यहां पर लिख देता हूं, जो जो एग्जाम्पल लिख रहा हूं याद कर लेना। दही से मक्खन बनना, दही से मक्खन, या अपने हरियाणवी है तो घी भी लिख देगा। तो दही से मक्खन या घी बनना है, वो क्या हो जाएगा? आपका भौतिक परिवर्तन हो जाएगा, सॉरी रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, केमिकल चेंज हो जाएगा। मक्खन से मक्खन पिघलने की बात करेगा तो वो कौन सा हो जाएगा? आपका भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। समझ में आ रहा है थोड़ा सा? ठीक है। उसके बाद लोहे पर जंग लगना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। तो लोहे पर जंग लगना है, ये क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि लोहे पर जंग लगता है तो एक नई परत चढ़ जाती है। ठीक है, तो क्या उस परत को दोबारा लोहा बनाया जा सकता? नहीं, वो केमिकल रिएक्शन की वजह से क्या हो गया? खराब हो गया, वेस्ट हो गया। ठीक है, लोहे के ऊपर जितनी वो परत जमती हुई जाएगी, लोहा उतना ही ज्यादा खराब होता हुआ जाएगा। ठीक है, कपूर का जलना मैंने आपको बता ही दिया है। कागज का जलना, उसमें कागज कटना था, कागज को काटा तो कागज ही रहेगा, लेकिन कागज अगर जल गया, क्या हो गया? आपका जो कागज है, अरे रुक जा भाई,
कागज है, कागज का जलना, अगर कागज जल गया तो वो राख बन गई, तो राख बन गई तो क्या उससे दोबारा कागज बनाया जा सकता है? क्या उसको कागज बोल सकता है? नहीं, उसको तो हम राख बोलेंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये आपका रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन कागज का कटना, कागज का फटना, ये सारी की सारी चीजें क्या होंगी? भौतिक में आएंगी, क्योंकि कागज फट गया, कट गया तो वो आपका क्या रहेगा? वही रहने वाला है। ठीक है, लकड़ी का जलना, कोयले का जलना, ये मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, और इसके अलावा ठीक है, जैसे कि आपका यहां पर है एक क्वेश्चन है, आपका कोई भी फल का नाम दे दे, जैसे केले का नाम दे दे, सेब का नाम दे दे, तो केला पकना, केला पकेगा किससे? रासायनिक परिवर्तन से पकेगा। कहां पर है ये आप, सॉरी, हाँ, रासायनिक परिवर्तन केमिकल चेंज से पकेगा। तो इसका मतलब केले का पकना क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा। केले या किसी भी फल का नाम दे दे, किसी भी फल का सड़ना है, ये भी क्या होगा? कोई भी फल सड़ेगा किसकी वजह से? केमिकल रिएक्शन की वजह से, रासायनिक परिवर्तन होगा। लेकिन अगर क्या बोला जाए, केले का कटना या काटना, आपका जो केला है उसको हमने काट दिया, मैंने आपको बताया था सेब है, उसको काट दिया तो वो सेब ही रहेगा ना। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? कटना, ये हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। किसी भी फल को काटने की बात करें तो वो भौतिक परिवर्तन, लेकिन उसके पकने की बात करें, उसके सड़ने की बात करें तो वो क्या हो जाएगा? आपका रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। डिफरेंस समझ रहे हो ना? इन्हीं में क्वेश्चंस में कंफ्यूजन होता है, तो आपके सारे के सारे कंफ्यूजन है मैं आज दूर करने वाला हूं। ठीक है जी। और इसके अलावा आपका क्या हो गया? जैसे आपका चांदी है, उसका काला होना, चांदी पिघलना, तो वो तो किसमें हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन में, क्योंकि मैंने बोला था ना कि कोई भी धातु पिघलती है तो उसको वही रहता है, धातु ही रहती है। वह सोना पिघलेगा, सोना ही रहेगा। ठीक है, उसका अलग आकार हम दे सकते हैं, लेकिन रहेगा तो सोना ही ना। लेकिन चांदी की, जैसे आपकी चांदी काली पड़ जाती है, ठीक है, तो चांदी का काला पड़ना वो क्या हो जाएगा? आपका रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि केमिकल्स की वजह से जो चीजें होंगी वो केमिकल, जो बिना केमिकल के होंगी वो बिना केमिकल। ठीक है जी। शराब का बता दिया, अंगूर का किण्वन आपको बता दिया है। ठीक है जी। और तो बस यही आपके एग्जाम्स में आते हैं, फिर अगर कोई बच जाएगा तो मैं आपको वैसे भी बता दूंगा। ठीक है, और दूध से दही बनना, ये भी एग्जाम्स में आया हुआ, दूध से दही बनना, दूध से दही बनना। ठीक है, दूध से दही बनना, ये भी क्या हो जाएगा? आपका रासायनिक परिवर्तन हो गया, क्योंकि दूध से दही बन गया, अलग ही चीज बन गई। तो अलग चीज बन गई तो फिर तो वो क्या हो जाएगा? आपका रासायनिक परिवर्तन में हो जाएगा। रासायनिक परिवर्तन में कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है, जैसे कोई भी नया पदार्थ बन रहा है, ठीक है, जैसे दूध से दही बन रहा है, दही से घी बन रहा है, ठीक है, ये चीजें हमने देखी, तो ये इससे क्या होगा? ये इसी चीज को क्या बोला जाएगा? रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज बोला जाता है। ठीक है जी। तो ये अगर किसी के रंग में चेंज हो रहा है, जैसे चांदी का रंग चेंज हो गया, सोने का रंग चेंज हो गया, किसी और चीज का रंग चेंज हो गया, तो उसी को भी क्या बोला जाएगा? रासायनिक परिवर्तन। गंध में चेंज हो जाना, जैसे कोई चीज सड़ गई, ठीक है, तो वो क्या आ जाएगी? रासायनिक परिवर्तन में हो जाएगा। इसके अलावा टेस्ट में बदलाव हो रहा है, जैसे केला था अपना कच्चा है, वो पक गया, तो क्या हो जाएगा? टेस्ट में चेंज हो गया ना, तो उसी को क्या बोला जाएगा? रासायनिक परिवर्तन बोला जाएगा। ठीक है, इसी चीज को बोला जाता है। ठीक है जी, समझ में आ रहा है? दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया सभी को? तो रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन क्या होता है, इसको समझ लेना आराम से। अब आराम से क्वेश्चंस आएगा तो आप कर लोगे ना। जो कंफ्यूजन वाले क्वेश्चंस थे वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। कपूर का जलना है वो रासायनिक परिवर्तन होगा, कपूर का उड़ना है वो भौतिक परिवर्तन होगा। ठीक है जी। यहां पर केले का कटना, सेब का कटना, किसी भी फल को कटना है वो भौतिक परिवर्तन होगा, उसका पकना, सड़ना रासायनिक परिवर्तन होगा। ठीक है जी। और इसके अलावा मोमबत्ती का जलना है वो रासायनिक परिवर्तन, मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन, और जलती हुई मोमबत्ती में दोनों परिवर्तन होते हैं, ये भी अपने को ध्यान रख लेना है। पेड़ का कटना, तो पेड़ को काटा जा रहा है तो रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, लेकिन किसी लकड़ी को काटा जा रहा है तो वो भौतिक परिवर्तन हो रहा है। लकड़ी का जलना भी है वो रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि लकड़ी को जलाएंगे तो कोयला बनेगा। ठीक है, लकड़ी को जलाएंगे तो कोयला बन जाएगा, कोयले से लकड़ी नहीं बन सकती ना, और उसको कोयला ही बोलेंगे, तो वो क्या हो जाएगा? आपका रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। कोयले का जलना है उससे राख बन जाएगी, तो वो भी क्या होगा? आपका रासायनिक परिवर्तन होगा।
तो ऐसे अपने को ध्यान रख लेना है। बहुत प्यारा सा बड़ा छोटा सा टॉपिक है, लेकिन यहां से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ जाते हैं और हो सकता है कि ऑप्शन में इनसे अलग हो। ठीक है, हो सकता है कि आपके एग्जाम्स में इनसे भी अलग दे दे, लेकिन जो चीजें मैंने आपको समझा दी वो समझ में आ गया होगा कि अगर कोई भी केमिकल चेंज की वजह से बदलाव हो रहा है तो वो क्या होगा, आपका रासायनिक परिवर्तन, और अगर जिसमें गुण या धर्म चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है जी, तो आज वाली प्यारी सी क्लास है, इतनी ही है। तो आप बस जो भी आपके पास क्वेश्चंस अवेलेबल हो आप उनसे प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी जो हमारी प्रैक्टिस क्लासेज आएंगी उनमें मैं क्वेश्चंस ऐड कर दूंगा कि कैसे कैसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है जी, जय हिंद।